हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल roniking.com पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का यूपी बोर्ड पेपर 2023। दोस्तों, इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 99% प्रश्न आने वाले प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बिना देरी किए हुए आइए चलते हैं उस प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, इसमें का मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न पहले ही वीडियो में बनाकर डाल दिया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब मैं चलता हूं सीधे लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आइए अब आते हैं खंड बा में। दोस्तों, इसमें आपको इंग्लिश में भी दिया रहेगा और हिंदी में भी दिया रहेगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। उस 3 घंटे में आपको इस पेपर को हल करना होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, पहला है वर्णनात्मक प्रश्न। इसको आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना होगा। 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा हो सकता है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा करके भी दिया है। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख करें। दूसरा प्रश्न है, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा करके दोस्तों इसमें भी दिया गया है। अथवा जो दिया है इसमें से आपको दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक को करना है जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो। दूसरा प्रश्न दूसरे का दिया है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। आप चाहे पहला लिख लीजिए या दूसरा लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। दोस्तों, यह आपका 2 नंबर का है। अगर आप इसको करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, और जिसका दूसरा वाला कर देंगे तो आपको 1 नंबर, और टोटल 3 नंबर आपको मिलेंगे। अब चलते हैं इसका अथवा वाला पढ़ लेते हैं। यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय की वृद्धि कैसे होगी? अब दोस्तों, आपको तीनों में से आपको इस तीसरे प्रश्न का इस अथवा करके जो दिया है इसमें से एक प्रश्न आपको करना होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की। फिर आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वनों की हानि से क्या आशय है? यानी वनों की हानि से आप क्या तात्पर्य है, आशय है, तात्पर्य है, ये आपको बदल के दे सकता है, लेकिन आपको ये समझ के उस समय लिखना होगा कि क्या है प्रश्न। ठीक है, आपको शब्दों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना होगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे हर पहली वीडियो आपको मिल जाए। फिर वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दोस्तों इसमें भी दिया है। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। अब आते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर, जो कि दीर्घ प्रश्न है। ये मतलब उससे थोड़े ज़्यादा शब्दों में लिखना होगा। इसे कम से कम आपको 150 शब्दों में करना हो। इसे आपको कम से कम 150 शब्दों में लिखना होगा, उससे कम ना हो पाए, बाकी ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद आर्थिक मंदी यानी खाने पीने का, रहने का उस समय क्या और किस तरह रहा करते थे उसके बारे में आपको लिखना होगा। क्या खाते थे, क्या करते थे, बस उसी के बारे में आपको वर्णन करना है। इसमें भी अथवा करके दिया है, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। आप या प्रथम विश्व युद्ध का लिख लीजिए या फिर दूसरा ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्रीटी किसे कहा जाता है? अब आते हैं इसके 5वें प्रश्न में। इसके 6ठे प्रश्न में है, संघवाद क्या है? यह आपके पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है। दोस्तों, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अब आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। इसमें से आपको
छठवें में जो 2 दिया है इसमें से भी आपको तो 1 करना है। अगर यदि आप दोनों क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको मिलेगा 6 नंबर, यानी आपको ये वाले का 3 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का आप कर देंगे तो आपको 3 नंबर और इसमें ऐड हो जाएगा। 7वें प्रश्न में है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा करके दोस्तों दिया है, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। अब आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, और इसी का दूसरा है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न में आपको मानचित्र दिया जाएगा। वह मानचित्र में आपको वहाँ मतलब किस जगह क्या हुआ था उसका आपको ऐसे करके, या आपको ऐसे 4 बूंदे करके मतलब 4 लाइन खींचकर आपको दर्शाना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो दोस्तों ये मानचित्र में का पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों की सत्याग्रह हुआ। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिनिवेश हुआ था। पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था सामाजिक विज्ञान का। आई होप कि आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी के सहारे अपने बोर्ड के पेपर को अच्छे से दे सकते हैं बिना किसी के मदद के। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल है aroneyking3622.com। इस पर मैं हर नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों किसी भी चीज़ में आपको ज़रा से भी संदेह या शक हो या ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या any classes related question you can ask me on comments, then I can make on that topic videos। थैंक यू और खुश रहिए और पढ़ते रहिए।